एक किताब है मेरे पास, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी किताबें पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता है और ये साबित करता है सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। सबसे उत्तम और प्यारा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम के मानने वालों, मैं इसलिए पढ़ता हूँ ऐसी किताबें। भाई साहब इनको थोड़ा सा कम करवाइए, जरा गौर से सुनिएगा। मैं क्यों पढ़ता हूँ? इसलिए पढ़ता हूँ कि आज चारों तरफ जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है, मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा, अरे तुम कहते हो मुसलमान मोहब्बत की बात नहीं करता है, अल्लाह की कसम मुसलमान से ज्यादा मोहब्बत की बात पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि मोहब्बत करना हमें आमना के लाल ने सिखाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है। इससे बड़ी मोहब्बत की दलील और मानवता का संदेश क्या होगा? हम ऐसे स्टेज से कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है। अरे हम तो हिंदुस्तान की मिट्टी से भी प्यार करते हैं, आतंकवादी हम नहीं है। आतंकवादी तो वो लोग हैं जो नफरत की बोली बोलता है, जो कभी मुंबई में नफरत फैलाता है, कभी दिल्ली में नफरत फैलाता है। असल आतंकवादी वो है जो कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे कह रहा था कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ऐसे बेफजूल का नारा उन लोगों ने दिया था। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोग असल में आतंकवादी हैं। अरे तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ, अरे मेरी बातें छोड़ो, हजरत की बात छोड़ो, नदीम भाई की बात छोड़ो, सैफ भाई की बात छोड़ो, हमारे यहाँ जलसे में आए हुए एक 10 साल के बच्चे को उठाओ, उससे भी अगर पूछोगे वो भी कहेगा अरे तुम कहते हो कि इनको काटोगे तो ये फला फला चिल्लाएंगे। ये बच्चा भी उठकर कहेगा हमारे नस को काटोगे, नस से जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अब मेरी आवाज नदीम भाई सैफ भाई की तरह नहीं है, लेकिन हुजूर की नात पढ़ने के लिए आवाज की जरूरत नहीं होती है, इश्क और अकीदत की जरूरत होती है। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। हजरत तशरीफ फरमा गए, नदीम भाई भी बैठे गए, सैफ रज़ा कानपुरी बैठे गए। आप इन लोगों से पूछिए मसनद किसे कहते गए? मसनद कहते गए बैठने की जगह को। जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, ये मेरा मसनद है। हजरत कुर्सी पर बैठे गए, ये इनका मसनद है। मसनद कहते गए बैठने की जगह को, रिफ़अत कहते गए बुलंदी को। यानी आला हजरत ने बता दिया, ओ दुनिया वालों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से
से प्यार करते गो, जिस नबी से इश्क करते गो, उस नबी का मकाम ये गए, उस नबी का मर्तबा ये गए, उस नबी की शान तो ये गए। उनकी शान तो शुरू ही होती है अर्शे आजम से, यानी आला हजरत ने बताया ओ दुनिया वालों, जहां पे मखलूक खुदा की शान की इंतहा हो जाती है, वहां से मदीने वाले मुस्तफा की शान की इब्तिदा होती है। अब जरा आला हजरत से पूछिए, आला हजरत सरकार जरा ये तो बता दिया जाए, जब सरकार की शान की इब्तिदा, जब सरकार की शान तो शुरू ही होती है अर्शे आजम से, तो फिर हम हुजूर की शान को दुनिया में कैसे देख सकते गए? हमारी आंखों का आलम तो ये है, हमारी निगाह का आलम तो ये है। अगर पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो, हमारी आंखें उसे भी नहीं देख सकती है। अगर छत के ऊपर कोई चीज रखी हो, हम घर के अंदर हो, हम छत के ऊपर रखी चीज को नहीं देख सकते गए, तो फिर सरकार की शान अर्शे आज़म से शुरू होती है, हम दुनिया में सरकार की शान को कैसे देख सकते गए? आला हजरत ने जवाब दिया, ओ दुनिया वालों, ओ नबी से प्यार करने वालों, ओ नबी से मोहब्बत करने वालों, ओ नबी से इश्क का नारा लगाने वालों, जरा सुनो सुनो, ये तो सही बात है, तुम सरकार की शान को दुनिया में मुकम्मल तो नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदाने महशर होगा, हश्र का दिन होगा, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा, जमीन तांबे की होगी, वहाँ पे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई गले तक, कोई नाक तक पसीने में डूबा होगा, बाप बेटे को देख कर भाग रहा होगा, कहीं मुझसे एक नेकी ना मांग ले, माँ बेटी को देख कर वहाँ भाग रही होगी, कहीं बेटी हमसे कोई नेकी ना मांग ले, बहन बहन को देख कर भाग रही होगी, भाई भाई को देख कर भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को देख कर भाग रहे होंगे, वहाँ पे चीखो पुकार मची होगी, सबको एक आस लगी होगी, लेकिन अचानक आवाज आएगी, आलम ये होगा हर नजर कांपे उठे कि महशर के दिन खौफ से हर गले जा दहल जाएगा, हर कांपे उठे कि महशर के दिन खौफ से हर गले जा दहल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर, ओढ़ कर नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। तो आला हजरत फरमाते गए, वहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, चीखो पुकार तो मची होगी, लेकिन याद करो लोगों, देखनी गए हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सुनते चले लोगों, हुजूर के नाम की बात आए तो मुसलमान को तो दिल निछावर कर देना चाहिए, पलकें बिछा देनी चाहिए, क्योंकि ओ लोगों, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, याद रखना, ये जो सरों पे टोपियां नजर आ रही है, ये किसी और की वजह से नहीं, ये सदका है आमना के लाल का, ये सदका है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। आज जिनको जो इज्जत मिली गए, इस महफिल में जितने लोग आए गए, मैं तो नदीम भाई से भी कहूंगा, ये भी वही बोलेंगे, इनको जो इज्जत मिली गए, सरकार के सदके में इज्जत मिली गए, सैफ रज़ा कानपुरी को जो इज्जत मिली गए, वो सरकार के सदके में इज्जत मिली गए। जहाँ पे हजरत बैठे गए, इनको जो अल्लाह ने इज्जत
अता फरमाया गए वो भी हुजूर के सदके में अता फरमाया गए। मौलाना वसीम साहब को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई गए वो भी हुजूर के सदके में इज्जत मिली गए। आप में से यहाँ जितने लोग बैठे गए, अगर कोई डॉक्टर बैठा हो, कोई मास्टर बैठा हो, कोई इंजीनियर बैठा हो, या कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का बैठा हो, याद रखना डॉक्टर अपनी इज्जत को देखे, मास्टर अपनी इज्जत को देखे। सारे लोग ये सोचे कि आला हजरत ने क्या फरमाया। आला हजरत ने बताया दुनिया वालों ये जो इज्जत तुम्हारे सरों पे नजर आती है, अल्लाह ने जो तुम्हें इज्जत अता फरमाया है, ये किसी और के सदके में नहीं बल्कि लावर बिल अरिश जिसको जो मिला उनसे मिला। क्या बात है। की गए कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की बट की गए कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की देखनी गए हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अगर हाथ सलामत रखा है। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। देखें मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा और दलील दे देकर आपको बताएगा। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूँ मोइनुद्दीन कादरी हवाला से साबित करेगा पूरी दुनिया में अगर सबसे सुंदर मजहब कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम के मानने वालों अगर इस्लाम का नमक आपने खाया है तो पूरा मजमा आप एक हाथ हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। जरा मोहब्बत के साथ इस नीयत से बोलो, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। जरा हाथों को लहरा कर बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी हाथों को उठाए। आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। जरा हाथों को उठाए और पूरा मजमा बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में अगर आप बोलेंगे आप मेरा जहन बना दो। मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। देखा मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मेरे पास रामायण भी मौजूद है। इंशाअल्लाह अगर आपकी मोहब्बत होगी तो मैं उससे भी साबित करूंगा कि सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। जरा आइए मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। पूरा मजमा पहले एक मर्तबा हाथों को उठाकर बताइए इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, रहेगा। देखिए किताब है मेरे पास, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी किताबें पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता है और ये साबित करता है सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। सबसे उत्तम और प्यारा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम के मानने वालों मैं इसलिए पढ़ता हूँ ऐसी किताबें। भाई साहब इसको थोड़ा सा कम करवाइए, जरा गौर से सुनिएगा। मैं क्यों पढ़ता हूँ, इसलिए
इसलिए पढ़ता हूँ कि आज चारों तरफ जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है, मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा, अरे तुम कहते हो मुसलमान मोहब्बत की बात नहीं करता है, अल्लाह की कसम मुसलमान से ज्यादा मोहब्बत की बात पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मोहब्बत करना हमें आमना के लाल ने सिखाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है। इससे बड़ी मोहब्बत की दलील और मानवता का संदेश क्या होगा। हम ऐसे स्टेज से कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है। अरे हम तो हिंदुस्तान की मिट्टी से भी प्यार करते हैं, आतंकवादी हम नहीं है। आतंकवादी तो वो लोग हैं जो नफरत की बोली बोलता है, जो कभी मुंबई में नफरत फैलाता है, कभी दिल्ली में नफरत फैलाता है। असल आतंकवादी वो है जो कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे कह रहा था कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ऐसे बेफजूल का नारा उन लोगों ने दिया था। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोग असल में आतंकवादी हैं। अरे तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ, अरे मेरी बातें छोड़ो, हजरत की बात छोड़ो, नदीम भाई की बात छोड़ो, सैफ भाई की बात छोड़ो, हमारे यहाँ जलसे में आए हुए एक 10 साल के बच्चे को उठाओ, उससे भी अगर पूछोगे वो भी कहेगा अरे तुम कहते हो कि इनको काटोगे तो ये फला फला चिल्लाएंगे। ये बच्चा भी उठकर कहेगा हमारे नस को काटोगे, नस से जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठती वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम जिंदाबाद। एक मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा झूम कर बोलो। इस्लाम एक सुंदर मजहब है, पूरी दुनिया में अगर सबसे सुंदर मजहब कोई है तो वो मजहब ये मेरा दावा है, लेकिन दावा के लिए दलील भी चाहिए। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, सिर्फ जबान से ये कहने से नहीं होगा कि इस्लाम सुंदर मजहब है। उसके लिए आपको अपना किरदार सुधारना होगा, आपको अपना कैरेक्टर बदलना होगा, ताकि आप अगर चलो आपको देखकर दूसरे कहें जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो इनके आका कितने अच्छे होंगे, जब अदना सा गुलाम इतना अच्छा है तो फिर आमना के लाल कितने अच्छे होंगे। इसलिए सुने, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, हजरत का हुक्म था, वरना तो मैं 1 बजे के बाद जलसों में ये किताबें खोलता भी नहीं हो, क्योंकि 10-11 बजे दूसरों की भी तादाद रहती है, वो सुनेंगे तो समझेंगे कि मजहब इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। लेकिन इनका हुक्म है इमाम साहब का, इन्होंने कहा पिछले साल भी कॉल किया आपको, आपकी तारीख खाली नहीं थी, इस साल मौका हाथ आया है, लेकिन कुछ सुना दीजिएगा। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है, जरा सुनिएगा। इसमें लिखा है वायुर्देयर्मुगुड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रदीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती
गिरी नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलाना नहीं है बल्कि वो पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगो, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे तैयार रहिएगा, जय गुरु नाम नाम कर जय पे बिना मोहम्मद पार न होए बे। अच्छा खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मौला मैं दुआ करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, जिन्होंने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा गए, या जितने लोग कह रहे गए, उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। आमीन आमीन। और इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों कभी अल्लाह ने जब दौलत से नवाजा गए तो कुछ देखना ना देखना, लेकिन हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर देखना, क्योंकि जो भी हुजूर के गुंबदे खदरा को देख कर आता गए तो फिर वो यही गुनगुनाता गए। कोई माँ बहन भी देख कर आए वो भी यही गुनगुनाती गए, नौजवान भी गुनगुनाता गए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखिए ये गुंबदे खदरा, अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, प्यार से पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले गुंबदे खदरा के नाम पर सुभान अल्लाह। ये गुंबदे खदरा है, तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है, अल्लाह की कसम कभी जाकर देखो ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खूबसूरती निचोड़ कर अल्लाह ने गुंबदे खदरा पर डाल दिया है। कभी अल्लाह ने तौफीक दिया, कभी गुंबदे खदरा जाकर देखो, लेकिन नाना अगर अल्लाह आपको दौलत देता है, कभी ताजमहल देखने जाते हो, कभी लाल किला देखने जाते हो, कभी कोलकाता घूमने जाते हो, कभी दीघा के बीच पे घूमने जाते हो, कभी न जाने आप सिलीगुड़ी इलाके में दार्जिलिंग की हरियाली देखने जाते हो, अल्लाह ने दौलत दिया, कभी कश्मीर की वादी देखने जाते हो। माँ बहनों मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बना दिया है तो तुम तो फरमाइशें करती हो, कभी बनारसी साड़ियां मांगती हो, कभी कंगन पाजेब मांगती हो, कभी नए नए आइटम्स मांगती हो, लेकिन याद करो अगर अल्लाह ने दौलत से तेरे शौहर को नवाजा है, एक पैगाम मोइनुद्दीन कादरी का यहाँ से लेकर जाना, जो पूरी रात में तुमने पैगाम न लिया, ये पैगाम लेकर जाना। अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया गया, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना, कभी भी बेहिसी न करना, कभी भी नाशुक्री न करना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को, अगर अल्लाह ने तेरे सरताज को अगर मालदार बनाया गया तो कभी जेवरों की फरमाइश न करना, कभी कंगन ना मांगना, पाजेब ना मांगना, कान की बालियां ना मांगना। अगर अल्लाह ने तेरे सरताज को, तेरे शौहर को अगर मालदार बनाया गया, बनारसी साड़ियां ना मांगना, कीमती सलवार सूट ना मांगना, हीरे जवाहरात ना मांगना, सोने चांदी ना मांगना, बल्कि अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना, ए मेरे शौहर नामदार, ए मेरे सरताज, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया गए, बड़ी दौलत से नवाजा गए, बड़े रुपए पैसे से नवाजा गए, हमें आप अगर खुश देखना चाहते गए, हमें ताजमहल नहीं देखना, लाल किला नहीं देखना, बंगाल की खाड़ी नहीं देखना, कश्मीर की वादी नहीं देखना गए, बल्कि अगर सच्ची मोहब्बत करते हो
अल्लाह ने दौलत अता फरमाया गए, हमें कुछ नहीं दिखाइए, अगर दिखाना ही चाहते गए हुजूर का गुंबदे खदरा दिखा कर लाइए, क्योंकि हमने सुना गए जो एक बार हुजूर के गुंबदे खदरा को देख ले तो फिर यही गुनगुनाता गए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। किसी का हाथ नीचे न रहे। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको कुछ दिखा ना दिखा हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। आमीन आमीन। जरा झूम कर और याद रखिएगा, किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन मेरी दुआ, नदीम भाई की दुआ, सैफ रजा कानपुरी की दुआ जरूर कबूल होगी। जरा बोलिए ना भाई, क्यों दावा किया है ना तो दलील भी होनी चाहिए। आका फरमाते गए सलासों दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। हुजूर ने फरमाया दुनिया में 3 लोग ऐसे गए जब वो तीनों दुआ के लिए हाथों को उठाते गए, मुस्तफा फरमाते गए वो 3 लोग जब जब जहां जहां दुआ के लिए हाथों को उठाते गए, अल्लाह ताला उन 3 लोगों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान। और याद रखिएगा, कितने लोग ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितने लोग और प्यार से बोले कितने लोग? 3 लोगों की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है, रद्द नहीं फरमाता है। लोगों मेरी बोली हो गलत हो सकती है, मेरे बाप की बोली हो गलत हो सकती है, नदीम भाई की बोली हो गलत हो सकती है, सैफ भाई की बोली हो गलत हो सकती है, सबकी बोली गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कितने लोग? 3 लोग माशाअल्लाह। मजमा बोले कितने लोग? 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। पहला कौन है जरा सुने। आका ने फरमाया दावतुल मजलूमी, मजलूम जब दुआ के लिए हाथों को उठाता है, मजलूम किसे कहते हैं? आपका कोई पड़ोसी कमजोर है, आपके मोहल्ले में रहने वाला कोई शख्स कमजोर है, उनको अल्लाह ने ज्यादा दौलत तो नहीं दिया, ज्यादा ताकत तो नहीं दिया, उनके पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं गए, आलीशान बिल्डिंग नहीं गए, अब कोई उस पे जाकर बिला वजह अत्याचार करता है, कोई कई रातों से बाहर ही बाहर चल रहे होंगे। सैफ भाई कानपुर से तशरीफ ले आए, ये सारे लोग मुसाफिर हैं। मुसाफिर जब दुआ के लिए हाथों को उठाता गए, अल्लाह ताला मुसाफिर के उठे हुए हाथों की बरकत से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, और उनको जहां जो मांगता है अल्लाह उसे अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान। मैं मुसाफिर हूँ, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग पढ़ेंगे आज भी है, उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। पूरा मजमा पढ़िएगा, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और भी है। हाथ उठे पूरा मजमा सब बोल कर बताइए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता। एक शेर और पढ़ूं, इजाजत है? इजाजत है? हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बोलूं या तकरीर खत्म करूं? नदीम भाई को ला दूं? अरे बोलिए ना भाई, जरा हाथों को उठाकर बताइए, पूरा मजमा सुनना चाहते हैं। हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, बतला दो गुस्से ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।
सुनिएगा, अभी एक शख्स बाकी है। दो लोगों का मैंने बताया है, एक मैं तकरीर के आखिर में बताकर रुखसत हो जाऊंगा। मैं बड़ी जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा क्योंकि दो शोरा को फिर से आपको सुनना है और मैं जानता हूं कि आप नाते मुस्तफा सुनना पसंद करते हैं और हम जानते हैं तकरीर भी मुस्तफा की नात होती है। नाते मुस्तफा ये इन शायरों की का देन है कि इन लोगों ने नौजवान नस्लों की जबान से गाने को हटाकर मुस्तफा की नात जारी कर दिया है। ये इन लोगों का एहसान मानिए, वरना तो लोग पहले नौजवान गाने गुनगुनाते थे, लेकिन आज जलसे में आते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, रास्ते में भी बोलते हैं और नाते मुस्तफा गुनगुनाते हुए जाते हैं और कहते जाते हैं, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लेकिन सुनिए, अब मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। इस किताब से मैंने मंत्र पढ़ा है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मैंने क्यों पढ़ा इस किताब से मंत्र? इसलिए मैंने पढ़ा ताकि जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है, इस्लाम इंसानियत की बोली नहीं बुलवाता है, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, अरे तुमने इस्लाम को समझने की कोशिश कब किया है? तुमने किसी शराबी को देखा, उसको देखकर तू समझता है यही इस्लाम है? तूने किसी जुआरी को देखा कि वो जुआ खेल रहा है, तू समझता है यही इस्लाम है? तूने किसी मक्कार अय्याश को और यानी गुंडे को देखा, चोर उचक्के को देखा, तुमने कहा कि यही इस्लाम है? नहीं नहीं प्यारे, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो तो हम जैसे लोगों से इस्लाम को मत समझो। इस्लाम को समझना है तो गौसे आजम की सीरत को पढ़ते जाओ, आमना के लाल की सीरत को पढ़ते जाओ, हुजूर की जीवनी पढ़ते जाओगे, इस्लाम को समझते चले जाओगे। लेकिन सुने, इस्लाम हमारा सुंदर मजहब है। हमने दावा क्या किया है? इस्लाम एक सुंदर मजहब है। पूरा मजमा बोले सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो कौन सा मजहब है? मजहबे ऊंचा बोले, सबसे सुंदर मजहब का नाम क्या है? मजहबे इस्लाम है। वो कैसे, जरा सुनिएगा। जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती, इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है, मानवता का संदेश नहीं देता है, वो लोग मेरी बातों को गौर से सुने। आपको भी अगर कोई प्रश्न करे, इस्लाम तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आप भी उनके सामने कहिएगा, सुन, इस्लाम को तूने पढ़ा कहाँ है? इस्लाम को तूने समझा कहाँ है? अरे इस्लाम तो इतना सुंदर मजहब है, जैसे देखिए हमारे हाथ में नाखून है, पाँव में नाखून है। नाखून है ना, हाथ पाँव में नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में नाखून है। अरे बोलिए है कि नहीं है? ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? हजरत से पूछिए, नदीम भाई से पूछिए, सैफ भाई से पूछिए, ये बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक नाखून को छोड़ सकते हैं, 40 दिन के अंदर अंदर काट ही लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून हाथ पाँव के बड़े करना ये मकरूह तहरीमी है इस्लाम में। इस्लाम ने इसे मकरूह तहरीमी करार दिया है, 40 दिन से ज्यादा नाखून को बढ़ाना। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। उस किताब में लिखा है कि जो शख्स, अगर ये तो आम लोगों के लिए है 40 दिन तक छूट, हमारे लिए है कि 40 दिन तक छोड़ सकते हो, आपके लिए है 40 दिन तक छूट, 40 दिन से पहले पहले काट लिया जाए नाखून। लेकिन एक किताब जो मैंने बताया फतवाए आलमगीरी, उस किताब में एक मसला लिखा है। मसला ये लिखा है कि जो ये तो आम लोगों के लिए 40 दिन है, लेकिन अगर कोई गाय का दूध दोहता हो, कोई अगर भैंस का दूध निकालता हो, जिसे हम अपने यहाँ ग्वाला कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हो, यानी गाय और भैंस का दूध निकालने वाला, तो ऐसे शख्स के लिए कहा गया, उस किताब में लिखा गया है मसला कि वो 40
दिन का इंतजार न करे, बल्कि बेहतर ये है, उसके लिए अच्छा ये है कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर अपने नाखून को काट लिया करे। आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है? हमारे लिए 40 दिन तक छूट है, हजरत के लिए 40 दिन तक छूट है, इनके लिए 40 दिन तक छूट है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध दोहता हो, दूध निकालता हो, तो वो शख्स 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर अपने नाखून को काट लिया करे। वजह क्या है, रीजन क्या है? रीजन उसी किताब में लिखी गई है, वजह उसी किताब में आगे लिखी गई है। रीजन ये लिखी गई है कि अगर कोई शख्स जानवर का दूध निकालता हो, अगर वो 40 दिन तक नाखून को छोड़ देगा तो नाखून बड़े होंगे। कहीं ऐसा ना हो जानवर का दूध निकालने में, जानवर के थन में कहीं नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर के थन में कोई घाव ना आ जाए, कोई जख्म ना हो जाए, कहीं कोई कट ना लग जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी अदालत में प्रश्न रखता हूँ, पूरी दुनिया वालों से पूछिए, अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता गए, वो इंसानों का कितना सम्मान सिखाता होगा, वो मानवता की कितनी कदर बताता होगा। लेकिन लोगों ने इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं किया। हमारा इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। इस्लाम कहता है, सुनिए, हुजूर ने फरमाया है, देखें जानवरों का भी इतना ख्याल करने को कहा है इस्लाम ने, लेकिन लोग न जाने तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। गौर से सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक ऐसी औरत थी जिस औरत ने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की थी। कितने सालों तक? पूरा मजमा बताइए, कितने साल? 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। लेकिन गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं 40 साल तक नमाजें पढ़ी है, 40 साल तक रोजे रखी है, 40 साल तक सदका दी है, 40 साल तक खैरात की है। लेकिन अचानक उसने एक दिन अपने घर की हांडी में दूध को रखा, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, बाहर निकली, एक बिल्ली को क्या सूझी, दौड़ के अंदर घुस गई। वो बिल्ली जाकर ढक्कन को हटाती है और जाकर सारा हांडी का दूध पी लेती है। दूध का पीना था। ये औरत अंदर गई, इसने देखा तो दिमाग गर्म हो गया, इसका पारा गर्म हो गया, ये गुस्से से लाल पीला होने लगी कि बिल्ली ने मेरा सारा दूध पी लिया। मुस्तफा फरमाते हैं, इस औरत को गुस्सा आया, बिल्ली को कमरे में बंद कर देती है, बाहर से ताला लॉक कर दी, मैके चली गई। 8-10 दिन के बाद घर आती है, घर आती है तो देख भूल गई कि हमने बिल्ली को कमरे में बंद किया है। 10 दिन के बाद आई, अचानक दिल में ख्याल आया, अचानक दिल में बात आई कि अरे मैंने तो बिल्ली को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लॉक करके मैं चली गई थी। अब क्या हुआ बिल्ली का? जैसे ही बाहर आती है, गेट को खोलती है, दरवाजा को जैसे ही खोलती है, अजीब आलम देखती है कि जिस बिल्ली को वो कमरे में बंद करके गई थी, वो बिल्ली कमरे के अंदर 8-10 दिन के अंदर भूख और प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से तड़प तड़प के उसी कमरे में मर गई है। उसने बिल्ली की लाश को उठाया, बिल्ली को जाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जैसे ही बिल्ली को फेंकना था, मरी बिल्ली को, आवाज आई, ए औरत, अरे तुमने एक बिल्ली पर रहम नहीं किया। एक बिल्ली ने क्या किया था? 1 केजी दूध ही तेरे हांडी से पिया था, लेकिन इसकी सजा तुमने बिल्ली को वो दिया कि तुमने कमरे में बंद कर दिया। वो बिल्ली भूख और प्यास की वजह से 10 दिन के अंदर तड़प तड़प कर तेरे कमरे में मर गई। तू अगर ताला लॉक न करती तो वो बिल्ली न मरती, तू अगर उस बिल्ली को घर में कैद न करती वो बिल्ली न मरती। आवाज आई, ए औरत, तूने जो 40 साल तक इबादत की है, उस बिल्ली पर रहम न करने की वजह से मैंने तेरे 40 साल की इबादत को तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये हमारा इस्लाम बताता है कि अगर कोई बिल्ली पे
अत्याचार कर दे, अल्लाह इतना नाराज होता है कि 40 साल की उसकी इबादत को बर्बाद फरमा देता है। ये तो तस्वीर का एक रुख आपने देखा, लेकिन देखो इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। मुस्तफा दूसरे रुख को देखिए तस्वीर का। मुस्तफा फरमाते हैं एक औरत और थी बनी इसराइल में, वो इबादत गुजार नहीं थी, वो बड़ी गुनहगार औरत थी, बड़ी पापी औरत थी, बड़ी मक्कार औरत थी, हमेशा गुनाह करती थी। इतना गुनाहगार थी, इतना बड़ा कि वो जब रास्ते से गुजरती थी तो छोटे छोटे बच्चे देखकर कहते थे कि भागो, अरे वो गुनहगार औरत आ रही है, अगर उसका साया भी हमारे जिस्म पे पड़ गया तो फिर हम लोगों पे भी कहीं अल्लाह अजाब न डाल दे। इतनी बड़ी गुनहगार औरत है, इतनी बड़ी पापी औरत है, जिसने 40 साल तक गुनाहों में गुजारा है, 40 साल तक अल्लाह की नाफरमानी करती रही है, 40 साल तक पाप करती रही है। एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, मुस्तफा फरमाते हैं वो धूप का महीना था, शिद्दत की गर्मी थी, पसीना पसीना होकर जा रही थी, जून जुलाई का महीना है, वो रास्ते से गुजर रही है, देखती है बगल में कुआं नजर आया, सोची चलो चलकर पानी पी लेते हैं। जैसे ही कुआं के पास पहुंचती है एक मंजर देखती है। क्या मंजर देखी कि कुएं के बगल में एक कुत्ते का बच्चा, कुत्ता का पिल्ला, वो छोटा सा कुत्ता का बच्चा प्यास की वजह से अपनी जबान को लटका कर रखा है, और पानी न मिलने की वजह से वो बगल में कीचड़ जो पड़ा है उस कीचड़ को अपनी जबान से चाट रहा था। इस गुनहगार औरत ने 40 साल तक जो अल्लाह की नाफरमानी की है, उसने उस बिल्ली को देखा, उस बिल्ली पे को देखकर इस औरत के दिल में दया आ गई, रहम आ गया, इसने इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसने सोचा चलो बिल्ली कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझा देते हैं। डोल तलाश की, डोल न मिला, रस्सी तलाश की, रस्सी भी ना मिली। उसको एक तरकीब सूझी, उसने अपने कंधे से दुपट्टे को उतारा और दुपट्टे को उतार कर फाड़ती है, दुपट्टे को मोड़ मोड़ कर बड़ी सी रस्सी बनाती है, जोड़ लगा लगा कर रस्सी बनाती है। अब डोल नहीं है तो डोल की जगह अपने पांव से जूती को उतारती है, उस दुपट्टे से बनी हुई रस्सी को उस पांव की जूती में बांध देती है, कुएं में डालती है। उधर से पानी बाहर निकला, उसने उस जूती में जो पानी आया, जूती के पानी को कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जा रही थी। अब जरा सुनिएगा, मुस्तफा फरमाते हैं इधर वो गुनहगार औरत जिसने 40 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की है, वो कुत्ते के बच्चे के मुंह में वो जूती से पानी के कतरे को टपकाती जा रही थी। उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी, अल्लाह की रहमत खुश हो रही थी। आवाज आई, ए औरत, तुमने एक कुत्ते के बच्चे पर रहम किया गए तो सुनो, अल्लाह इससे इतना खुश हो गया है कि तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया है और तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। ये हमारा मजहब इस्लाम है। कभी लोगों ने इस्लाम को पढ़ने की कोशिश किया, अरे जो मजहब इस्लाम का कहता है अगर वजू करने बैठो, एक लोटा पानी में अगर वजू हो सकता है तो ज्यादा अगर तुमने बहा दिया तो वो फजूल खर्ची है। ज्यादा पानी बहाना भी मकरू लिखा है इस्लाम ने। पूछिए हजरत लोगों से, अगर एक लोटे में वजू हो सकता है तो उससे ज्यादा पानी बहाना ये मकरू है। तो मैं आपसे कहूंगा, किसी को बताइए जाकर ऐसे लोगों को जो कहते हैं इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है। अरे जो मजहब इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने से मना करता है, वो इंसानों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस मिट्टी से भी प्यार करने वाले हैं, और हम ही ने तो कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। इसलिए जरा गौर से सुनिए, हमारा सुंदर मजहब, एक मजहब सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, पूरा मजमा बोले वो मजहब
अगर आपने सुना है पूरा मजमा अब हाथ उठाकर बोलो, जितने मर्द बैठे हैं, जो औरत तो आवाज भी ना निकाले, हाथ भी ना उठाए, जो मर्द बैठे हैं वो हाथों को उठाकर बताएं, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। लेकिन और आगे चलते चलिए, मैंने क्या कहा, इस्लाम एक सुंदर मजहब है। भाई टाइम भी देखने दें, 2:45 बज गए हैं, 3 बजे तक मुझे गुफ्तगू भी समेटनी है, फिर सैफ भाई, नदीम भाई आपके सामने होंगे। अगर सुनना चाहते हैं, एक बात छूट गई थी, वो कौन सी बात थी, आपको याद है कौन सी बात मैंने छोड़ा? याद नहीं है? अरे वो 3 लोगों की जो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, 2 हमने बताया था, एक बाकी है, कोई गोशा छूट ना जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बता दूं, हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आप बोलने में डरते हैं, हम तो वो हैं जो हमारे शोरा कहते हैं, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। तीसरा कौन है? आका फरमाते गए, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। 3 लोग ऐसे गए जिनकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता गए, अल्लाह तीनों की दुआ को कबूल फरमा लेता गए। पहला फरमाया मुस्तफा ने दावतुल मजलूम, मजलूम जब दुआ करता गए, मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता गए। और तीसरा, मुसाफिर जो भी मिले उनसे दुआ लिया करो। और अगर कोई मदीने का मुसाफिर मिल जाए तो फिर क्या कहने, अल्लाह अल्लाह। वो जब घर से निकलता गए तो कहता निकलता गए, दिल की आवाज कहती गए, दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है, जब मदीना करीब होता है। अल्लाह तौफीक देना तो सिर्फ नाते ना सुनो, हुजूर का गुंबद खदरा भी जाकर देखो, मदीना जाकर देखो ना, उसकी तरह सफर कोई सफर हो ही नहीं सकता है। हमने भी हुजूर का रोजा देखा है, नदीम भाई ने देखा है, सैफ भाई आए हाय क्या कहने। अल्लाह सबों को गुंबद खदरा के छांव में बैठकर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, सबों की किस्मत में लिख दे। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले ने सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ दूं, मदीने की बात आई है तो अपना नहीं है भाई, हम तो कभी सैफ भाई से ले लेते हैं। ये लोग दिन रात वही करते हैं कि इधर से आया उधर से आया, उधर लगाओ उधर जोड़ो उधर जोड़ो, लेकिन निडर शायर है दोनों, ये दोनों पढ़ते गए, ऐसा लगता है कि मुस्तफा का इश्क बोल रहा है। जरा मोहब्बत से मदीने के नाम पे, मदीने की बात आई है, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। हाय हाय सुनिएगा, आला हजरत ने फरमाया है, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। और नाज करता है, नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे नबी का। कभी जाओ तो हुजूर के रोजे पे, पूरी दुनिया को भूल जाओगे, घर को भूल जाओगे, औलाद को भूल जाओगे, बीवी को भूल जाओगे, पूरी दुनिया की मोहब्बत भूल जाओगे। और यकीनन वहां जाकर ऐसा लगेगा मोहब्बत की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कभी जाकर तो मदीना देखो, आका फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, आमना के लाल ने फरमाया,
तीन लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। और आखिरी सुनो, दावतुल वालिदी लिवलदिही, आका फरमाते गए माँ बाप जब अपनी औलाद के हक में दुआ के लिए हाथों को उठा दे, अल्लाह ताला माँ बाप के उठे हुए हाथों के सदके में औलाद के हक में माँ बाप की मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। वो बेटा खुश नसीब है जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ दुनिया में जिंदा है। लेकिन लोगों, आज तो बड़ी शर्म की बात है, एक बेटा बड़े शौक से कह बैठता है, बेबाकी से कहता है बाबा आपने मेरे लिए क्या किया है, फला ने अपने बेटे को गाड़ी दे दिया, फला ने अपने बेटे के लिए दुकान बनवा दिया, फला ने अपने बेटे के लिए मकान बनवा दिया, आपने मेरे लिए क्या किया है। नाना प्यारे, कभी बाप से ऐसी जबान इस्तेमाल न करना, कभी माँ से ऐसी बातें न कहना कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। अरे तुम नहीं भूल गए अपने बचपने को, वो तेरी माँ थी। अल्लाह अल्लाह, जब तू पेशाब कर देता था, जब तू नन्ना सा था, तुझे माँ एक करवट में लेकर सोती थी, तू बिस्तर में पेशाब करता था, तेरी माँ उठाकर दूसरे करवट में सुलाती थी, फिर तू पेशाब कर देता था, तेरी माँ को रहा नहीं जाता कहीं मेरे बेटे को नमूनिया ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे की तबीयत ना खराब हो जाए। वो तेरी माँ थी, तेरी माँ जो अपने तो गीले बिस्तर पे खुद सो गई, अपनी जगह पे तुझे रात भर सुलाती थी, फिर तू पेशाब थोड़ी देर में करता था, तेरी माँ उठाकर तुझे अपने कलेजे पर सुला लेती थी, लेकिन तू रात भर माँ के सीने पर पेशाब पाखाना करता रहता था, तेरी माँ उफ तक नहीं करती थी। अरे तू उस बाप से कहता है कि बाबा आपने मेरे लिए क्या किया है। अपने बाप से ऐसी जबान इस्तेमाल करने से पहले कभी याद करो, अरे वो तेरा बचपना था, तेरे बाप को अल्लाह ने ज्यादा दौलत तो नहीं दिया था, ज्यादा पैसे तो नहीं दिया था, वो तो मजदूरी करता था, लेकिन जब भी तुमने कहा बाबा आज मुझे आइसक्रीम खाने की तबीयत है, तेरे बाप के जेब में पैसे न भी हो, फिर भी तेरा बाप कर्ज लेकर तुझे आइसक्रीम खिलाता था। तूने कहा फला ड्रेस पहनूंगा, तेरे बाप ने वो कपड़ा तुझे दिलवाया। कभी बाप के हाथ के हथेलियों की लकीरों को देखना। हमने एक मर्तबा अपने बाप से पूछा था कि बाबा हमारे तो हाथों में ये लकीरें नजर आती है, आपके हाथों की ये लकीरें कहाँ चली गई। तो कहा कि बेटा ये फावड़ा और कुदाल कुल्हाड़ा चलाते चलाते तेरे बाप के हाथों की लकीरें मिट गई है। कभी बाप के हाथों की लकीरों को देखना, कहते हो आपने क्या किया। अरे बाप वो होता है जो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अपनी औलाद को पहनाता है, खुद अच्छा खाना नहीं खाता, अपनी औलाद को खिलाता है। बाप कौन है। कभी जाकर खड़गपुर स्टेशन के बगल में देखना, जो 2 बजे भोर में 3 बजे भोर में जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो भी किसी का बाप है, जो बाजार में फलों का ठेला लगाता है वो भी तो किसी का बाप है। याद रखना, अगर चाहते हो कि माँ बाप राजी हो जाएं, अगर चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएं, तो माँ बाप के सामने झुककर बात करो, कभी ऊंची आवाज में बात ना करो। अगर तेरे बूढ़े माँ बाप घर के बिस्तर पे भी पड़े हो तो भी तू खुश नसीब है। अपने आप को समझना कि तेरे सर पे तेरे माँ बाप का साया अभी है, तेरे माँ बाप का हाथ अभी तेरे सर पर है। लेकिन अफसोस, इतनी हैरत की बात है कि वो बेटा हमने देखा है हर साल अजमेर जाता है, 10,000 की चादर वहां चढ़ाता है, लेकिन घर में माँ को साल भर में ईद के दिन एक साड़ी नहीं देता है, बाप को एक लुंगी नहीं देता है। वो बेटा अजमेर जाकर 10,000 की चादर चढ़ाता है। मैं नहीं कहता अजमेर, मैं ये नहीं कहता कि अजमेर मत जाइए, खूब जाइए अजमेर, खूब जाइए आप बुजुर्गों की बारगाह में, लेकिन अजमेर में चादर चढ़ाने से पहले अपनी माँ को साड़ी पहनाइए, अपने बाप को लुंगी दीजिए। अरे वो बेटा जो एक लुंगी साल भर में अपने बाप से जबान खोल के मुंह भर के बात नहीं करता है, वो बेटा जाकर 10,000 लुटाता है, वो बेटा 50,000 कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लुटाता है। अल्लाह की कसम,
ऐसी दौलत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। याद रखना, अगर माँ बाप राजी रहेंगे तो गरीब नवाज भी राजी रहेंगे। अगर माँ बाप राजी रहेंगे बगदाद वाले गौसे आजम भी राजी रहेंगे। अगर माँ बाप राजी हो गए तो आमना के लाल मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। शर्त है कि माँ बाप को राजी कीजिए, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। और मैं तो गारंटी से कहता हूँ और मैं बबांगे दोहल कहता हूँ, जिनकी माँ नाराज हो, जिनका बाप नाराज हो घर में, वो उसका जलसे में आना भी बेकार है। क्योंकि माँ राजी नहीं है तो मुस्तफा राजी नहीं होंगे, उनका जलसे में आना बेकार है। माँ अगर राजी नहीं है तो मस्जिद जाना आपका बेकार है। माँ बाप अगर राजी नहीं है अजमेर जाना आपका बेकार है, उम्रा करने जाना आपका बेकार है। पहले माँ बाप को राजी कीजिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस बज़्म में जितने लोग बैठे गए जिनके बाप नाराज है, जिनकी माँ नाराज है, यहाँ से उठ के जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, हमने आज तकरीर में सुना है आप दोनों अगर नाराज रहोगे हमारा जलसे में जाना भी किसी काम का नहीं है, मस्जिद जाना भी किसी काम का नहीं है, मक्का मदीना जाना भी किसी काम का नहीं है, अजमेर जाना भी किसी काम का नहीं है। घर जाना, बाप के कदमों से लिपट जाना, माँ के कदमों से लिपट जाना, कहना, ओ मेरी माँ, हाँ एक मौलाना आया था, उसने बताया है अगर तू राजी नहीं रहेगी, बाबा आप राजी ना रहोगे, मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ के कदमों से लिपटना, जिनकी माँ नाराज है, और कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपके घर बार नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपके मकान नहीं चाहिए, बल्कि कदमों से लिपट जाना और कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो जरा पूरा मजमा बोलना, जिनकी माँ दुनिया से चली गई, जिसका बाप दुनिया से चला गया, उन दोनों की बख्शिश की नीयत से, और जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा गए, वो माँ बाप की लंबी उम्र की नीयत से पूरा मजमा बोलना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर पढ़ूं, अरे एक शेर पढ़ूं कि तकरीर खत्म करूं, अरे खत्म करूं तकरीर, थोड़ा सा जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हो गई तकरीर मेरी, बस बहुत देर मैंने बोल दिया, इस वक्त लोगों ने सुन लिया जम के, यही बहुत बड़ी बात है। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, घर जाइएगा, एक शेर सुनिए, अपने बचपने को याद कीजिए। माँ गोद में लेती थी, आप नहीं सोते थे, हम नहीं सोते थे, तो माँ लोरियां गा गा कर सुलाती थी। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू। आज हजरत औरतें लोरियां गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में औरतें लोरियां गाती है, अगर बच्चा न सोए तो गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेती आबा बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है, इधर बंगला में कुछ न कुछ गाती होगी, लेकिन गाती होगी। हर जगह के हालात मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों याद करके जाओ, अगर बच्चा तेरा ना सोए, बच्चा अगर परेशान रहे, बच्चा अगर नींद न ले, बच्चा अगर बेचैन रहे, तो लोरियां ना गुनगुनाना, बल्कि मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ लेना। तेरा बच्चा सुकून की नींद भी सोएगा, बेचैन भी ना रहेगा, चैन की नींद लेगा। और तेरा बच्चा जब बड़ा होगा, जब दुरूद पाक पढ़कर अपने बच्चों को सुलाएगी, तेरा बच्चा बड़ा होगा, दुनियादार ना होगा, बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार हो जाएगा।
लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सूत्र से पता चला, एक दो मंत्र सुनाना है, पढ़ दे आखिरी में, पढ़ के तब खत्म, बस हो गया हो गया। एक शेर पढ़ दे, इजाजत है। टाइम नहीं है, खत्म कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो टाइम हुआ नहीं है ये कह रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अब कोई ठिकाना नहीं भाई, दीवाना क्या कह रहा है खुद नहीं समझ में आ रहा है। हाँ एक शेर सुनिए। तेरी खिदमत से दुनिया में, नदीम भाई को भी पूछिए, ये माँ बाप की खिदमत का सदका है, ये जो अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है, माँ बाप की दुआओं का सदका है। सैफ भाई से पूछिए, ये जो चमक रहेगा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल के ठंडी हवा चाहिए। हयात बाकी रहेगी, फिर कभी मुलाकात होगी। एक मंत्र सुना देता हूँ, हजरत आपकी फरमाइश है, पढ़ देता हूँ। हाँ वरना तो कहेंगे ए लड़का लोग, ए क्या हुआ बेटा, ऐसी दुआ दे के जाएंगे ना, हमको खोजते रहेगा पूरा साल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। एक मंत्र सुनिए, बस मेरी तकरीर खत्म। अब आपको नदीम भाई ही संभालेंगे, सैफ भाई ही संभालेंगे, यही दोनों। इसलिए कि आप लोग ऐसे नहीं, हाँ इन लोगों के पास आजकल कुछ लोग डंडा लेके भी स्टेज पे आ रहे हैं। हाँ ऐसे नहीं तो वैसे। सुनिएगा, एक मंत्र सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, इसमें सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, ये किसी दूसरे का कलाम नहीं है, अपना है। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसी को अगर अरबी में कहें तो ये होगा, या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। जरा सुनिएगा, अगर इसी को पलट के उस जबान में बोले तो ये बनेगा, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल मंगल। तोरा राज चलत है मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी।
अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बड़ी देर से आप हज़रात बैठे रह गए, ये आपकी मोहब्बतें हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितना पैगाम मैंने दिया है, आप उन पैगामात पे अमल कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। बेनमाजी कभी भी गौसे आजम का आशिक नहीं हो सकता है। बेनमाजी कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक नहीं हो सकता है। इसलिए जो आशिक होगा वो महफिल में भी आएगा और आजान होगी तो मस्जिद भी नमाज के लिए जाएगा। नमाज पढ़िए। अगर पूरी जिंदगी कोई मीलाद फातिहा में नहीं गया, मज़ार पे नहीं गया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू क्यों नहीं मीलाद में गया, क्यों नहीं जलसा में गया। लेकिन अगर कोई नमाज के लिए मस्जिद नहीं गया, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि तू नमाज के लिए क्यों नहीं मस्जिद गया, तूने अजान सुनकर नमाज क्यों नहीं अदा किया। इसलिए कयामत के दिन सबसे पहले अगर कोई प्रश्न किया जाएगा तो वो नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज की पाबंदी कीजिए। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसकी उम्र से बरकत को घटा देता है, बरकत उठा लेता, उम्र घटा देता है। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। जो नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे की खूबसूरती को खत्म कर देता है। जो नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी औलाद को उसका नाफरमान बना देता है। इसलिए नमाज पढ़िए। ये तो दुनिया में सजा है। बेनमाजी कब्र में जाएगा तो कब्र उसे दबाएगी और इतने जोर से दबाएगी कि दाएं पसली की हड्डी बाएं तरफ, बाएं पसली की हड्डी दाएं तरफ आ जाएगी। इसलिए नमाज पढ़िए। माँ बहनों, आप भी बहाना मत बनाइए कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, कैसे नमाज पढ़ूंगी। बहुत सारे तरीके हैं। तुम नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करती रहोगी, घर में सुख भी रहेगा, चैन भी रहेगा, सुकून भी रहेगा। नमाज पढ़ती जाओगी, अल्लाह की रहमत घरों में बरसती जाएगी। पूरा मजमा पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।